आज मेरे को वैसे ही हल्की हल्की नींद लग रही है, सिर दर्द तो रात तक तो मेरा आज। दोस्तों हेयर कट करा के हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था और एक कंसेप्ट आया जिसमें कि बैंक जो है ना कैसे वर्क करती है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन दिस अनदर ब्लॉग। और अभी देखो सुबह के 6:30 हो रहे हैं। हम कल रात में काफी ज्यादा लेट सोए भाई, कुछ काम कर रहे थे, इस वजह से ऑलमोस्ट 11 साढ़े 11 बज गए थे। तो मेरा प्लान ऐसा था कि आज मैं सुबह कोई जल्दी नहीं उठने वाला हूँ, मतलब आराम से उठूंगा भाई 7-8 बजे तक। बट यार वो जो रूटीन बन जाता है ना, उसके चक्कर में भाई मेरी नींद खुल गई। मेरी नींद मतलब 5:30-6 बजे के अराउंड ऑटोमेटिकली खुल गई। तो मतलब मेरी नींद पूरी नहीं हुई है आज, और उठते साथ ही नींद खुल तो गई थी, मैंने फोर्स नहीं किया अपने आप को। बट थोड़ा सा पता नहीं मतलब स्लीप डिप्राइव फील हो रहा था, हल्का सा सर दर्द टाइप का हो रहा था। तो अब मैंने कहा यार नींद खुल गई है तो उठ ही जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं उठ के फ्रेश व्रेश वगैरह हुआ और ऊपर छत पे थोड़ा सा वॉक करने चला गया था। योगा तो नहीं किया मैंने, क्योंकि फिर ऐसे नींद में रहते हो ना, वैसे ही योगा योगा वगैरह और हेक्टिक लगने लगता है फिर अपना डे। तो मैंने सिर्फ सिंपली विदाउट बर्डन की तरह एक वॉक की, और थोड़ा सा मेडिटेशन कर लिया था, अनुलोम विलोम कर लिया था, इतना किया। देन उसके बाद फिर अपना पढ़ाई करने के लिए आ गए हैं, अपनी दुकान शुरू करते हैं। और बाहर का मौसम देखो, मतलब अभी भी जो है 3 दिन से ऑलमोस्ट भाई ऐसे ही मौसम हो रखा है। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की धूप है, ऐसा मतलब थोड़ी सी शेड वाली धूप रहती है ना, वो निकलती है बस। उसके बाद वापस छुप जाते हैं हमारे सन महाराज अपने बादलों की कोख में। अभी तो 6:30 हुआ है। सोच रहा हूँ आज मेरे को वैसे ही हल्की हल्की नींद लग रही है, सिर दर्द तो रात तक तो मेरा आज गेम खत्म होने वाला है। सो इट्स बेटर कि मैं अभी पढ़ लेता हूँ भाई, सुबह के 2-3 घंटे अच्छे से यूटिलाइज कर लूंगा ना, तो फिर दिन भर का मेरा कोटा बहुत हद तक पूरा हो जाता है, क्योंकि सुबह सुबह अच्छी पढ़ाई हो जाती है। तो करते हैं पढ़ाई अपनी शुरू। दोस्तों अभी मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था और एक कंसेप्ट आया जिसमें कि बैंक जो है ना कैसे वर्क करती हैं, ठीक है। तो बेसिकली बैंक के पास आप पैसा डिपॉजिट करते हो, ठीक है, उसी पैसे को बैंक जो है किसी दूसरे लोगों को लोन देती है, ठीक है, उस पे। और फिर इंटरेस्ट रेट लगाती है, जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो उसकी अर्निंग हो जाती है, और उसमें से कुछ इंटरेस्ट रेट अपने 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 लिए बचा के, एंड देन उसके बाद थोड़ा सा मिनिमल अमाउंट का इंटरेस्ट रेट वो डिपॉजिटर को भी देती है, मतलब जिसने पैसे डिपॉजिट किए हुए हैं। ये चीज़ तो ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है। बट मैं तुम्हें बताना ये चाह रहा था कि यूपीआई के आने के बाद हमारी बैंकिंग हैबिट में इम्प्रूव आया। मतलब अब हम जो है पैसे को कैश में नहीं रख रहे हैं, ठीक है। हम ज़्यादातर पैसा अपना बैंक के अंदर डिपॉजिट करके रख रहे हैं और वहीं से पे कर रहे हैं, और वहाँ से भी पे कर रहे हैं तो डायरेक्टली किसी के बैंक अकाउंट में जा रहा है। तो जो हम बहुत टाइम पहले जनधन योजना आई हुई थी, उस समय हम इस चीज़ पे एम्फेसिस कर रहे थे कि लोगों की हमें बैंकिंग हैबिट बढ़ानी है, सो दैट बैंक में ज़्यादा पैसा डिपॉजिट हो, सो दैट हम ज़्यादा पैसा फर्म्स को, जो कंपनीज होती हैं, उनको लोन के फॉर्मेट में दे पाएँ। और अगर उनको लोन के फॉर्मेट में पैसा मिलेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और वो ग्रो होंगी और इकोनॉमी ग्रो होगी। तो यूपीआई कितना बड़ा फैक्टर है इस पूरे प्रोसेस को और ज़्यादा अप्रिशिएट करने के लिए, क्योंकि अब यूपीआई आ गया है तो हम कैश रख ही नहीं रहे हैं, हम सारा पैसा बैंक के अकाउंट में डाल के रखते हैं। किसी को पे करना रहता है हम वहीं से दूसरे बैंक के अकाउंट में डाल देते हैं। तो अल्टीमेटली पैसा जो है ना बैंक के पास ही रहता है। और अगर पैसा बैंक के पास रहेगा तो बैंक की कैपेसिटी रहेगी और ज़्यादा लोन देने की, और अगर और ज़्यादा लोन देने की उसकी कैपेसिटी है, वही सेम चीज़ कि मार्केट में पैसा आएगा, कंपनीज के पास पैसा मिलेगा लोन के फॉर्मेट में, और वो उस पैसे को बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं होपफुली, और उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। तो वो जो एक साइकिल है ना इकोनॉमी की, वो तो है ही, होता ही है वो। लेकिन उसमें यूपीआई किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है, और अभी तक मैंने इस चीज़ के ऊपर किसी को गौर करते हुए उतना अच्छे से देखा नहीं। ऑल्दो हो सकता है न्यूज़पेपर में काफ़ी जगह कवर किया हो, मैं उतने एक्टिवली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा हूँ अभी तक, मतलब पढ़ता हूँ बट नॉट रेगुलरली। तो हो सकता, बट ये तो अभी तो फिलहाल मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, मेरे खुद के ही दिमाग की उपज है जब मैं ये चीज़ पढ़ रहा था ना। क्योंकि आई नो दैट थिंग कि हमें बैंकिंग हैबिट्स को इम्प्रूव करना था एक टाइम पे, और यूपीआई के लाने से ऑटोमेटिकली वो इम्प्रूव हो गई इतने एक्सटेंट तक। दोस्तों अभी 2-3 दिन पहले के एक व्लॉग में मैं कह रहा था कि कंसेप्ट में कितना ही अच्छा क्लास में पढ़ लेता हूँ, नोट्स बना लेता हूँ उसके, ठीक है। बट स्टिल जब आंसर राइटिंग की बात आती है ना, तो पर्सनली मेरे लिए एनसीईआरटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल रोल। क्योंकि मुझे कंसेप्ट कई बार पता होता है, बट कैसे इसको लिखना है, कैसे इसकी वर्डिंग आएगी, ठीक है, वो चीज़ नहीं पता रहता। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, क्लासरूम में जब नोट्स लिखवाते हैं ना, तो वो इन्फॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा दे देते हैं, ठीक है,
बट वो ना इन्फॉर्मेशन ऐसी स्मूथ नहीं रहती, वो एक स्टोरी फॉर्मेट में नहीं रहती है, ठीक है। तो समझ में नहीं आता भाई कौन सी चीज़ कहाँ फिट करना है, कैसे फिट करना है, ठीक है। अब जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूँ कि गुजरात का तुमने मिल्क कॉरपोरेशन जो अमूल वाला है, वो तुमने बहुत अच्छा एग्जाम्पल सुना होगा, ठीक है। वो सुना तो मैंने बहुत पहले से है, अब वो हमें इकोनॉमी में पढ़ाया भी जाता है, ये कंसेप्ट मुझे पहले से भी पता है, क्लासरूम में भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। बट अब उसको लिखना कैसा वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। नाउ आई एम रीडिंग एनसीईआरटी, तो इसमें भी उस चीज़ के ऊपर जिक्र किया हुआ है, ठीक है। तो अब मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि मतलब कैसे मैं इसको लिख सकता हूँ, कैसे इसको दूसरे टॉपिक के साथ लिंक करके लिखना है, ये वाला पॉइंट किस टॉपिक के अंदर किस तरीके से और ज़्यादा अच्छे से इसको लिंक किया जा सकता है। सो दैट्स वाई एनसीईआरटी इज़ मतलब वन ऑफ द मेजर इम्पोर्टेंट सोर्स है, आई गेस क्या, आई थिंक, और आई एम 100% श्योर, मतलब मैं मेरे ओपिनियन में तो श्योर हूँ। हो सकता है बाद में डायनेमिक्स चेंज हो जाए, बट एज ऑफ नाउ तो एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है भाई। तो कोई रेफरेंस बुक भले ही ना पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लो। और फिर उसके बाद अगर आपके नोट्स हैं तो वो तो हैं ही हैं, बट एनसीईआरटी इज़ मस्ट। मतलब कुछ भी पढ़ रहे हो, रेफरेंस बुक पढ़ रहे हो या नोट से पढ़ रहे हो कोचिंग के, बट एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है किसी भी एग्ज़ाम में, आई थिंक। मतलब मेजर चंक ऑफ एग्ज़ाम जो होते हैं जिनमें इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उनमें एनसीईआरटी रोल प्ले करती हैं। मैं देखा हुआ है 2-4 एग्ज़ामों में, तो मैंने खुद ने पर्सनली बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है कि एनसीईआरटी से इन्फ्लुएंस होकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों फाइनली भाई, आज मतलब कितने दिनों की कोशिश के बाद आज फाइनली मैं तुम्हें कुछ खाने का आइटम अच्छे से दिखा पा रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज मैं डेली भाई भूल जाता था यार, मतलब कि कुछ खाने का आइटम तुम लोगों को दिखा दूँ ब्लॉग में, थोड़ा मतलब तुम लोगों को नहीं तो कम से कम अपनी मेमोरी के लिए तो स्टोर करके रख लूँ। हाँ तो भाई आज हम जो है पोहा लेके आ गए हैं, और कॉफ़ी तो हमारी रहती ही है। यूजुअली मैं अवॉइड करता हूँ ऐसा कुछ हैवी फूड मॉर्निंग में लेने का। मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ लिक्विड डाइट ले लूँ, या फिर हल्का उल्का मखाना टाइप का, या कुछ आंवले का मुरब्बा, इस टाइप की कुछ हल्की फुल्की चीज़ें खाने की कोशिश करता हूँ, जो पेट में बहुत ज़्यादा हैवी ना हो और पेट में जाके खुराबात भी ना मचाए। वाला जैसे सुबह मॉर्निंग में भाई तेल के चिप्स खा लिए तुमने, ठीक है, आलू वाले, तो भाई पेट में तुम्हारे खुराबात मचा देगा सुबह सुबह। मतलब ऐसी ऑयली ऑयली हैवी चीज़ें अवॉइड करता हूँ मैं, सो दैट हमारी हेल्थ भी सही रहे, पेट भी सही रहे, और पढ़ाई में आलस भी ना है, ठीक भाई। अभी बस मैं यूट्यूब ब्राउज़ कर रहा था, और थोड़ा यूट्यूब के बारे में हम कुछ कुछ अपनी चीज़ें स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं ना, तो थोड़ा बहुत रिसर्च भी करते रहता हूँ। भाई मैंने देखा कि मेरे नाम से 2 चैनल और बने हुए हैं, पता नहीं किसने बनाए हुए हैं। मतलब मैं मेरे नाम से अगर डिफरेंट डिफरेंट चैनल बना रहा हूँ, ठीक है, दैट इज़ ओके, क्योंकि वो मेरा ही ना ब्रांड नेम है ना भाई। मैं उसको 10 बार यूज़ करूँ, 15 चैनल बना के यूज़ करूँ, 20 चैनल बना के यूज़ करूँ, वो मेरे ऊपर है। मेरे फेस के साथ वो अलाइन है, जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है वो चीज़। लेकिन यहाँ पे जैसे 2 बंदे हैं भाई, कोई ये, ठीक है, इन्होंने मैड बैरिस्टर नाम से ही, अब उनको दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि जैसे ही मैड बैरिस्टर सर्च करते हैं ना, सबसे पहले मेरा ही चैनल आया, क्योंकि सब्सक्राइबर और इतने लॉन्ग टाइम से मैं बना रहा हूँ। बट स्टिल दे यूज दैट सेम नेम, पता नहीं भाई, समझ में नहीं आया क्यों। दोस्तों दोपहर के अभी कितने 2:30 बज गए हैं, और भाई लंच हमने कर लिया है। बाकी ये सब भयंकर का मेरा सर फट रहा है ना यार आज, क्योंकि पता है कल दिन भर भी मैं पढ़ाई करते रहा, फिर लैपटॉप पे काम करते रहा, सुबह भी रात में सोया नहीं, जल्दी उठ गया, और उसके बाद उठते साथ ही जो है पढ़ाई पे बैठ गया। फिर उसके बाद अगेन जो है मैं अपना बचा हुआ पेंडिंग जो यूट्यूब का और कुछ कुछ काम था, बेसिकली लैपटॉप का कुछ कुछ काम था, वो कर रहा था। तो भाई एकदम सिर पकड़ लिया है कंटिन्यूअसली। इतना ज़्यादा मैं लैपटॉप में या किसी भी ऐसे डिजिटल डिवाइस में देखता हूँ ना, तो आंखों में पेन होने लगता, करने लगता है। समझ नहीं आ रहा है, मैं सोना तो नहीं चाहता हूँ, स्लीपी फील बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन सिर्फ अजीब सा दर्द टाइप का कर रहा है। तो अब अगर 2:30 बजे सो जाए, जो कि नहीं सोना है बिल्कुल, लेकिन स्टिल अगर गलती से भी सो गया, तो फिर भाई वो रात में उल्टे सीधे टाइम उठ जाता हूँ ना, इसलिए मैं सो नहीं रहा हूँ। अब आई एम नॉट एबल टू डिसाइड कि हमें करना क्या चाहिए। मतलब सिर दर्द कर रहा है, मैं तो कुछ प्रोडक्टिव काम तो कर नहीं सकता हूँ, पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ। सोच रहा था हेयर कट कराने चला जाऊँ, लेट्स सी, देखते हैं। अदरवाइज थोड़ा चिल मारता हूँ भाई, फिर 6 बजे के अराउंड सो जाऊँगा। अभी 4-3.5 घंटे काटने हैं बेसिकली हमें। काटने क्या है, मतलब कट जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को नींद तो नहीं आ रही है, बट हेडेक कर रहा है ना, दैट्स वाई। चलो लेट्स सी, देखते हैं। लंच हमने कर लिया, वहाँ की
थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह देखा जाए, दूर से देखेंगे, टीवी में देखेंगे तो सिर दर्द नहीं करेगा होपफुली। वैसे तो इतना सिर दर्द कर रहा है ना, तो देखूंगा तो दर्द करेगा ही उल्टा और ज़्यादा। बाकी थोड़ी सी दोस्तों देखो धूप आ गई है अभी तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। बट ये धूप आ जाने से है ना एकदम गर्मी का टेम्परेचर जो बढ़ जाता है वो बड़ा बेकार लगता है। दोस्तों सच में यार भाई, बाल कटाना ना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा हेडेक काम है, पता है। इसलिए मैं ना अभी पिछले कुछ टाइम से भाई बिल्कुल इतने इतने से बाल करके रखा था, बिल्कुल जो आर्मी वाला कट रहता है ना, बगल से बिल्कुल पूरे साफ और ऊपर ऊपर से हल्के हल्के। और मैं खुद कर लेता था, ठीक है, ट्रिमर से मेरे को जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब भाई मैं अभी पिछले 2 घंटे से कोशिश कर रहा हूँ कि भाई फोन लगा के पूछ रहा हूँ, भाई आ जाऊँ, अब आ जाऊँ, आ जाऊँ, जितनों को फोन लगाए सारे के सारे, भैया अभी तो कस्टमर बैठे हैं, अभी तो बिजी हूँ, थोड़ी देर से आ जाना। अब परेशान हो गया भाई। बट अब क्या है ना, बाल अब मैं पूरे खुद से काट भी नहीं सकता हूँ क्योंकि ब्लॉग के चक्कर में। पहले तो फर्क नहीं पड़ता था, कोई कोई देख रहा नहीं देख रहा। बाकी अब देखता हूँ, मार्केट जा रहा हूँ भाई, जो दुकान वाला खाली मिलेगा ना उसी से कटा के आ जाऊंगा। वो कैसे भी काटे, जानता हूँ, मैं कटा के आता हूँ, फिर मिलते हैं। तब बेकार बाल हो रहे हैं यार, मैं परेशान हो जाता हूँ भाई सच में बालों से, मेरे बहुत जल्दी बाल बड़े हो जाते हैं। दोस्तों हेयर कट करा के हम आ गए हैं और कुछ इस तरीके से दिख रहा है भाई। जिन लोगों के यहाँ से मैं यूजुअली कराता था, जो मेरे मतलब परमानेंट वाले हेयर कट शॉप्स थे, सब बिजी थे भाई। मैंने कहा यार जो मिल रहा है, जिससे मिल रहा है कटाओ, अलग करो। वहां पे मैं सोच रहा था थोड़ा सा तो मैं शॉर्ट ले लूंगा हेयर कट कराते टाइम, दिमाग से ही निकल गया, भूल गया। बाकी कटे तो ठीक ठाक है, बट जिस बंदे ने काटे है वो थोड़ा सा लर्निंग फेज में ही था, तो मतलब मैं गाइड करता गया उसको, भाई ऐसे ऐसे कर दे, तो ठीक ठाक काटे हुए हैं। बाकी नहा के फ्रेश हो गया हूँ, अब पता है सिर ना, आंखें बिल्कुल एकदम चुभने लगी हैं। अब ऐसा लग रहा है कि भाई खाना खाऊं जल्दी से और सो जाऊं। खाना खाऊं इसलिए क्योंकि खाने सोने के पहले मैं खा के ही सोता हूँ, अदरवाइज फिर रात में नींद खुल जाती। आई थिंक इस ब्लॉग को हम अभी थोड़ी देर में एंड कर दें या अभी कर दें।